हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हमारे 20 अगस्त को है। ठीक है, अब हमारे पास टाइम भी नहीं बचा है, हमें अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से करनी है और कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं ईवीएस के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट है कि कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत जो इंडिया है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति कह रहे हैं कि क्या है। तो क्या है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। क्या है स्थिति, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है स्थिति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है कि कह रहे हैं कि स्थानों यानी कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं, दूरियां डिस्टेंस, दिशाओं यानी डायरेक्शन की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। स्थानों यानी कि प्लेस है, स्थान है, दूरियां और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को, किसकी सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता जो है वो किससे में है, हमारे चित्रण कौशल में। किसमें है, चित्रण कौशल में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है ताजमहल। जो ताजमहल है, ठीक है, जो हमारा ताजमहल है, इसके पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। जो ताजमहल का रंग जो है वो क्या हो रहा है, कलर पीला होता जा रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो हमारा कौन है जिम्मेदार, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से, जो नीचे लिखे हुए इनमें से जो है कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। ईवीएस की कक्षा में कौन सी गतिविधियां होती हैं। तो ईवीएस की कक्षा में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, हमारे चित्र खींचना भी होता है, फील्ड भ्रमण भी होता है, ठीक है, श्याम पट्ट का उपयोग भी किया जाता है, उपयुक्त सभी। तो कौन सी हमारी गतिविधियां हैं, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है पर्यावरण अध्ययन, यानी कि ईवीएस की जब टीचिंग करते हैं उसके संदर्भ में बोझ के बिना सीखना जो होता है वो क्या बताता है। बोझ के बिना सीखना क्या बताता है, हमारा अबोध के भार को कम करने की ज़रूरत है। यानी कि कह रहे हैं कि जो अबोध है उसके भार को कम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाला का पूरा नाम, बाला का पूरा रूप क्या है। तो बाला का पूरा रूप जो है वो क्या है, हमारा बाला का पूरा रूप क्या है, हमारा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है महिलाओं पुरुषों की तुलना में, कहने के जो महिलाएं हैं, जैसे कि जो हमारी महिलाएं हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, वो पुरुषों की तुलना में, मेल की तुलना में क्या है, वो कमज़ोर हैं। तो ये एक क्या है, ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है। ये एक रूढ़िबद्ध धारणा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। बॉयज़ भी और गर्ल्स दोनों ही समान हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो हैं कमज़ोर हैं, तो ये कहना गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। सबसे प्रभावशाली पर्यावरण जब हम अध्ययन करते हैं, ईवीएस का पढ़ाते हैं, तो उसमें जो है बच्चों को हम चाहते हैं उनको जोड़ना, अपने से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रभावशाली युक्ति क्या है। तो कैसे हम उनको जोड़ेंगे, तो उनको किस्से कहानियाँ सुनाकर उनको जोड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में, कह रहे हैं कि जो ईवीएस के अध्ययन में आंकलन के लिए, आंकलन क्या होता है, हमारा जो असेसमेंट होता है, ठीक है, आंकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। आंकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा आंकलन के लिए संकेतक क्या नहीं होना चाहिए, याद करना। तो जब हम क्या करते हैं आंकलन के लिए, आंकलन क्या होता है, असेसमेंट होता है, तो उसका संकेत पर्यावरण में जो होता है याद नहीं करना चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए, उनको अंडरस्टैंडिंग समझाना चाहिए, उनको ये नहीं कि रटने के लिए बोलें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि ईवीएस जो हमारा पर्यावरण, ईवीएस की कक्षा में समूह में शिक्षा, समूह में सीखने, बच्चे जो होते हैं ग्रुप में सीखते हैं, उसका क्या उद्देश्य है। जब बच्चे जो होते हैं, बच्चों को हम लोग जो है ग्रुप में जब सिखाते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से बच्चों को ग्रुप में सिखाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा सहयोग के मूल्यों को लागू करने, इसमें क्या होता है, सहयोग के मूल हैं, उसमें जो होता है कोऑपरेट करने के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। इसमें बच्चे क्या करते हैं, सहयोग के मूल्यों के रूप में लागू करते हैं, एक साथ काम करते हैं, ठीक है, मिल के सक्रिय रूप से। और दूसरा क्या है, भाग लेते हैं और सीखने में सक्षम बनाना, और सीखने में क्या होते हैं, सक्षम बनते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।